स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी की कहानियाँ में। मैं आज आप सबको सोमवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसकी कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिव जी से बार बार अनुरोध करती रही। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उसे व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु उसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात्र भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आया और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र की 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उसे खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव जी का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियाँ ही खुशियाँ भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते थे वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आँख के से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार ना कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों नहीं इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के के दूल्हा का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौटा तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी के ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपने ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब ये सब पता लगा तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ के समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण
पखेरु उड़ गया। सूर्योदय पर मामा वृद्ध भांजे को देखकर रोने पीटने लगे। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने विलाप करने की स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती जी ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति को कष्ट को अवश्य ही दूर करें। माँ पार्वती ने फिर भगवान जी से निवेदन कर उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उसे लड़के को जीवित होने का वरदान